क्लास 10th आपका मेरे चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में आप यूपी बोर्ड क्लास 10 के वाणिज्य विषय के चैप्टर नस्तीकरण का अध्ययन करेंगे। पिछले वीडियो में हम लेटी हुई फाइल प्रणाली की 6 विधियां समझ चुके हैं। इस वीडियो में हम कबूतर खाने वाली फाइल और शैनन फाइल को समझेंगे। कबूतर खाने वाली फाइल पत्रों को फाइल करने की यह अत्यंत पुरानी प्रणाली है जो छोटे और मध्यम श्रेणी के व्यापारिक कार्यालयों के लिए अपेक्षाकृत उपयुक्त होती है। यह लकड़ी की अलमारी होती है जिसमें कबूतर के दड़बों जैसे 24 खाने बने होते हैं, इसलिए इसे कबूतर खाने वाली फाइल कहते हैं। प्रत्येक खाने पर अंग्रेजी वर्णमाला का एक अक्षर लिखा होता है, जैसे अल्फाबेट ए, बी, सी, डी, और अंतिम खाने पर एक्स, वाई, जेड ये 3 अक्षर एक साथ लिखे होते हैं। ये तीनों अक्षर एक साथ इसलिए लिखे जाते हैं क्योंकि इनसे प्रारंभ होने वाले नामों की संख्या कम होती है। हिंदी वर्णमाला का प्रयोग थोड़ा कठिन होता है क्योंकि इसमें 36 अक्षर होते हैं और जबकि अलमारी में केवल 24 खाने होते हैं। तो पत्रों की सुरक्षा के लिए इस अलमारी में तालेदार दरवाजे भी लगाए जा सकते हैं। कबूतर खाने वाली फाइल में पत्रों को फाइल करने की विधि कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले पत्रों को खाने के क्रमानुसार छांटा जाता है, यानी जिन व्यक्तियों के नाम ए से शुरू होते हैं उन्हें अलग कर लिया जाता है, बी वाले व्यक्तियों के अलग। इस तरीके से अल्फाबेटिकली पत्रों को अलग कर लिया जाता है। अगर कोई पत्र इस प्रकार का है कि उसका उत्तर दिया गया है तो उस उत्तर की प्रतिलिपि को भी उसी के साथ लगा दिया जाता है। छांटने के बाद पत्रों को मोड़ा जाता है। मोड़ने से आशय ये है कि पत्रों को खाने के आकार के अनुसार मोड़ा जाता है, क्योंकि कुछ पत्र खाने से अधिक लंबे व चौड़े होते हैं, तो उन्हें फोल्ड करके खाने के हिसाब से बराबर कर दिया जाता है, जिससे कि वह कबूतर खाने वाली फाइल के खाने में आसानी से रखे जा सके। उसके बाद जब पत्र मोड़ दिया गया तो मुड़े हुए पत्र पर डॉकेटिंग की जाती है। डॉकेटिंग का मतलब होता है संक्षिप्त विवरण लिखना। पत्र मोड़ने के बाद हमें अंदर का मैटर दिखाई नहीं दे रहा, तो हम उसके बारे में संक्षिप्त रूप से जानने के लिए कि जिससे हमें पूरा पत्र ना खोलना पड़े, तो पत्र के ऊपर संदर्भ के रूप में उसका सार लिख देते हैं। इस सार लेखन को ही डॉकेटिंग कहा जाता है। डॉकेटिंग में प्राय प्रेषक का नाम अर्थात पत्र भेजने वाले का नाम, पत्र प्राप्ति की तारीख, पत्र का संक्षिप्त विषय यानी पत्र किस विषय से संबंधित है, और पत्र पर यदि कार्रवाई कर दी गई है तो उसका भी संकेत लिखा जाता है। अगर कार्रवाई नहीं की तो कोई संकेत नहीं देंगे, लेकिन कार्रवाई हो गई तो उसको भी लिखा जाएगा। तो डॉकेट का नमूना आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। डॉकेटिंग के बाद पत्रों को डेट वाइज संबंधित खानों में रख दिया जाता है। पुराने पत्रों को हटाना। अलमारी के खाने भर जाने पर अथवा एक निश्चित अवधि के पश्चात पुराने पत्रों को खाने से बाहर निकाल लिया जाता है, ताकि भविष्य में आने वाले नए पत्रों के लिए स्थान हो जाए। इसके बाद उन्हें बंडलों में बांधकर सुरक्षित स्थान, जिसे रिकॉर्ड रूम कहा जाता है, में रख दिया जाता है। संदर्भ की सुविधा के लिए बंडलों पर पत्रों संबंधी संक्षिप्त विवरण लिखकर चिपका दिया जाता है। ऐसे संक्षिप्त विवरण या डॉकेट का नमूना कुछ इस प्रकार है। ए से ई नाम अक्षर वाले जो लेटर्स हैं और जनवरी से लेकर जून तक यानी 6 महीने की अवधि के लेटर एक साथ बांध के रखे जाएंगे और उस पे डेट भी डाल दी जाएगी, समय अवधि, जिससे कि अगर हमें कोई पुराना पत्र निकालना हो तो हम उस बंडल में से आसानी से निकाल सकें। कबूतर खाने वाली फाइल के गुण। सुरक्षा। इस प्रणाली के अंतर्गत पत्र चूहों आदि से सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि अलमारी में तालेदार दरवाजे लगाए जा सकते हैं। सरल विधि। पत्रों को आसानी से अलमारी में फाइल किया जा सकता है। मितव्ययी। प्रारंभ में अलमारी को बनवाने का थोड़ा खर्च पड़ सकता है, किंतु बाद में अनेक वर्षों तक यह हमारे काम आती रहेगी। उपयोगिता। यह विधि मध्यम श्रेणी के व्यवसायियों, वकीलों, सरकारी कार्यालयों के लिए उपयुक्त है। अनेक भारतीय डाकघरों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। अनुक्रमणिका की आवश्यकता नहीं। इसमें पत्रों पर ही संक्षिप्त संदर्भ लिख दिया जाता है, जिस कारण पृथक से अनुक्रमणिका बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। कबूतर खाने वाली फाइल के दोष इस प्रकार से हैं। अधिक स्थान घेरना।
अलमारी को रखने के लिए पर्याप्त स्थान की आवश्यकता पड़ती है। प्राचीन प्रणाली, आधुनिक व्यापारी इस प्रणाली को नहीं अपनाते। इसका प्रयोग तो मुख्यतः डाकघरों और रेलवे विभाग विभाग के कार्यालयों में ही किया जाता है। सीमित उपयोगिता, प्रत्येक खाने में थोड़े से ही पत्र रखे जा सकते हैं। इसके अतिरिक्त पत्रों को रखने की क्षमता को आवश्यकता अनुसार घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता। इस कारण यह बेलोचदार प्रणाली है। पत्रों को ढूंढने में कठिनाई, पत्रों को अक्षरों के आधार पर रखा जाता है, जिस कारण एक ही विषय संबंधी पत्रों को ढूंढने में कठिनाई आती है। पत्रों को वर्णानुसार रखा जाता है, यानी अल्फाबेटिकल ऑर्डर में रखा जाता है। अगर हम विषय के अनुसार पत्र को छांटना चाहें तो कठिनाई आती है। विषय जैसे कि हमने आदेश के पत्र छांटने हैं या पूछताछ के पत्र छांटने हैं, तो उस समय हमें पत्र को ढूंढने में कठिनाई आएगी। अनुपयुक्त विधि, एक छोटे व्यापारी के लिए यह अत्यंत महंगी प्रणाली है, क्योंकि एक अलमारी पर पर्याप्त धनराशि व्यय करनी पड़ती है। असुविधाजनक, पत्रों को फाइल करते समय एक के ऊपर एक रखा जाता है, जिससे नीचे वाला पत्र निकालने में कभी कभी कठिनाई होती है, क्योंकि ऊपर के सभी पत्र हटाने पड़ते हैं। नेक्स्ट है खाने बार बार खाली करना। खानों के भर जाने पर उसे बार बार खाली करना पड़ता है, क्योंकि जिससे कि नए पत्र उस स्थान पर फाइल किए जा सकें। लेटी हुई फाइल प्रणाली की अंतिम प्रणाली है शेनन फाइल। शेनन फाइल को लेटी हुई प्रणाली में सर्वोत्तम माना जाता है। इस प्रणाली में दराजदार खानों की अलमारी का प्रयोग किया जाता है। बाजार में 4 से लेकर 24 खानों वाली अलमारियां मिलती हैं। वैसे कोई व्यापारी अपनी आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त संख्या वाले खानों की अलमारी खुद से भी तैयार करवा सकता है। खानों की उपयुक्त संख्या कितनी होगी, यह प्राप्त होने वाले पत्रों की संख्या पर निर्भर करता है। शेनन फाइल के 2 अंग होते हैं, अलमारी और दराजे। अलमारी यह अनेक खानों वाली होती है। कोई व्यापारी अपनी आवश्यकता के अनुसार कितने ही खानों वाली अलमारी चुन सकता है। संख्या जो है वो व्यापारी अपने व्यापार के आकार और भविष्य में होने वाले विस्तार को ध्यान में रखकर खानों की संख्या का वो निर्णय ले सकता है। दराजे, अलमारी की सभी दराजें एक ही नाप की होती हैं। प्रत्येक दराज 3 ओर से खुली होती है और सामने की ओर से बंद होती है। प्रत्येक दराज के सामने की ओर पीतल का एक चौखटा लगा रहता है, जिसमें संकेत पत्र या गाइड कार्ड लगा देते हैं। प्रत्येक कार्ड पर वह अक्षर लिखा रहता है जिसके पत्र उस दराज में रखे होते हैं। खानों के नीचे दोनों ओर रेलिंग लगा दी जाती है, जिस पर दराज खिसकती है। दराज के पीछे एक कांटा लगा दिया जाता है, जिससे बाहर की ओर खींचे जाने पर वह पूरा का पूरा बाहर ना निकल जाए। दराजों को खींचने के लिए उसके आगे की ओर हैंडल लगे रहते हैं। फाइल करने की विधि, पत्रों को दराज में रखने से पूर्व उनके हाशिए पर पंचिंग मशीन से 2 छेद करने होते हैं। फिर लीवर दबाकर सलाखों को उठा दिया जाता है और पत्रों को कीलों में पिरो देते हैं, और फिर दस्ता दबाकर, यानी जो हमने लीवर उठाया था, लीवर को दबाकर फिर से पत्रों को कस दिया जाता है। ये कुछ उसी तरीके से है जैसे हमने लोहे की सलाखों वाली फाइल की प्रणाली सीखी थी, बस ये दराजों में होती है और वो हमारी अलग से फाइल होती है। तो दराजों में कुछ उसी तरीके से फाइल किया जाता है जैसे लोहे की सलाखों वाली फाइल में फाइल करते हैं। जब दराजें भर जाती हैं तो उसमें से पुराने पत्रों को निकाल लिया जाता है और उन्हें बांधकर सुरक्षित स्थान पर रख देते हैं। शेनन फाइल के गुण, सुरक्षा, अलमारी में ताला लगाने की व्यवस्था होने पर पत्र पूर्ण रूप से सुरक्षित रहते हैं। उस पर ना तो धूल गर्द ही जमा हो पाता है और ना ही पानी से गलने या दीमक लगने अथवा चोरी हो जाने का भय रहता है। सरल विधि, इसमें पत्रों को सुगमता से फाइल किया जा सकता है। कम समय, पत्रों को खोजने में कम समय लगता है, क्योंकि पत्रों को वर्णमाला के अनुसार रखा जाता है। पत्रों को पुनः पढ़ने में सुविधा, पत्रों को पुनः पढ़ने के लिए इन्हें दराज से निकालना आवश्यक नहीं होता। वहीं हम अलमारी में दराज को खोल के और पत्रों को पलटकर पढ़ सकते हैं। क्रमबद्धता, पत्रों को सलाखों में पिरोकर रखा जाता है, जिसके कारण उसका क्रम भंग नहीं हो पाता और पत्र इधर उधर नहीं बिखर पाते। उपयोगिता, यह प्रणाली मध्यम तथा बड़े व्यापारियों के लिए अत्यंत उपयोगी है, क्योंकि दराजों के खाने गहरे होने के कारण इसमें पर्याप्त मात्रा में पत्र फाइल किए जा सकते हैं। लोच, यह एक लोचदार विधि है, क्योंकि दराजों की संख्या को आवश्यकता अनुसार घटाया या बढ़ाया जा सकता है। शेनन फाइल के दोष,
महंगी प्रणाली। अलमारी को प्राप्त करने के लिए पर्याप्त धनराशि की आवश्यकता पड़ती है, जिस कारण इसे छोटे व्यापारी नहीं अपना पाते। अधिक स्थान घेरना। अलमारी पर्याप्त स्थान घेरती है। निकालने में पर्याप्त समय लगना। पत्रों को नीचे ऊपर फाइल किया जाता है, जिस कारण नीचे की ओर जो पत्र फाइल किए गए होते हैं उन्हें निकालने में पर्याप्त समय लग जाता है। पत्रों के फटने का भय। पत्रों में छेद करके उन्हें फाइल किया जाता है। पत्रों को बार बार निकालने से इनके छेद चौड़े हो जाते हैं, जिससे उनके फटने का डर रहता है। पत्रों को ढूंढने में कठिनाई। पत्रों को अक्षरों के आधार पर फाइल किया जाता है, जिससे एक ही विषय के पत्रों को ढूंढने में पर्याप्त समय लग जाता है। फिर विभिन्न व्यापारियों के पत्रों को पृथक पृथक नहीं रखा जाता, जिससे किसी एक ही व्यापारी के पत्रों को ढूंढने में भी कठिनाई आती है। अगर हम इस प्रणाली की उपयुक्तता की बात करें, तो जो बड़े व्यावसायिक कार्यालय हैं वो भी इस विधि का प्रयोग प्राय कम करते हैं, क्योंकि इस फाइल प्रणाली में अधिक स्थान घिर जाता है। हाँ, पुस्तकालय और बीमा कंपनियों में इसका प्रचलन अपेक्षाकृत अधिक है।